तीन चीज़ों की वजह से मोमिनीन किराम नमाज आयात वाजिब होती है। एक, जब सूरज को गिरन लगे तो नमाज आयात वाजिब होती है। दूसरा, चाँद को गिरन लगे या ज़लज़ला आए। ये नमाज आयात कैसे पढ़ते हैं मोमिनीन किराम, इसके फुक़हा ने दो तरीके जो हैं वो बयान फरमाए हैं नमाज आयात के। सबसे पहला तरीका ये है कि 2 रकत ये नमाज है, और उसका तरीका ये है कि हमने नियत करनी है। नियत करने के बाद 2 रकत नमाज आयात जो है वो पढ़ता हूँ मैं या पढ़ती हूँ मैं, वाजिब कुर्बतन इल्लल्लाह। और अगर उसी वक्त में हम नमाज़ पढ़ रहे हैं कि अभी गिरन लगा हुआ है तो अदा वाजिब कुर्बतन इल्लल्लाह। और अगर वक्त ख़त्म हो गया है, यानी सूरज या चाँद वो गिरन से बाहर आ गया है, तो ऐसे वक्त में अगर हम नमाज आयात पढ़ेंगे तो उसमें क़ज़ा वाजिब कुर्बतन इल्लल्लाह की नियत करेंगे। 2 रकत नमाज आयात है मोमिनीन किराम। तकबीरतुल इहराम के बाद अल्लाहु अकबर, ये तकबीरतुल इहराम है। तकबीरतुल इहराम के बाद पहली रकत में सूरह अल-हम्द की तिलावत की जाएगी, और सूरह अल-हम्द के बाद कोई एक मुकम्मल सूरह जो है उसकी तिलावत की जाएगी। 2 सूरतों की तिलावत करने के बाद, यानी सूरह अल-हम्द और उसके बाद एक सूरत, उसके बाद हम रकू में जाएंगे। रकू का ज़िक्र करने के बाद हम सजदे में नहीं जाएंगे, बल्कि दोबारा क़याम की हालत में हम वापस आ जाएंगे। क़याम की हालत में आके हम दोबारा सूरह अल-हम्द और किसी एक सूरत की तिलावत करेंगे, और फिर रकू करेंगे, और रकू से फिर क़याम की हालत में मोमिनीन किराम वापस आ जाएंगे। इसी तरह ये अमल, यानी सूरह अल-हम्द और एक सूरत और रकू, ये अमल जो है हम 5 दफ़ा करेंगे। 5 दफ़ा ये अमल करने के बाद, यानी 5वां रकू करने के बाद, अब हम सजदे में चले जाएंगे। मोमिनीन किराम 2 सजदे करने के बाद हम दोबारा दूसरी रकत के लिए क़याम की हालत में वापस आ जाएंगे, और बिल्कुल इसी तरतीब के साथ हम दूसरी रकत पढ़ेंगे। सूरह अल-हम्द, उसके बाद कोई एक सूरत पढ़ेंगे और रकू करेंगे। रकू करने के बाद फिर क़याम की हालत में हम वापस आ जाएंगे, और फिर उसी तरतीब से सूरह अल-हम्द, कोई एक सूरत और रकू। इसी तरह 5 दफ़ा सूरह अल-हम्द और 5 दफ़ा ही कोई एक सूरत और 5 रकू करेंगे हम। मोमिनीन किराम दूसरी रकत में जब हम वो 5वीं सूरत जो है, यानी सूरह अल-हम्द के बाद 5वीं सूरत हम मुकम्मल करेंगे, तो मुस्तहब है कि रकू करने से पहले, जैसे कि आम नमाज में हम दुआ कनूत जो है वो पढ़ते हैं, 5वां रकू करने से पहले जब वो सूरत दूसरी सूरह अल-हम्द के बाद ख़त्म हो तो हम दुआ कनूत पढ़ें। दुआ कनूत पढ़ने के बाद अब हम 5वां रकू करें, और 5वां रकू करने के बाद हम क़याम की हालत में सीधा खड़े हों और हम सजदे में चले जाएं। सजदे 2 करने के बाद तशहुद और सलाम के साथ ये नमाज जो है ये मुकम्मल हो जाएगी। नमाज आयात पढ़ने का दूसरा तरीका ये है कि सूरह अल-हम्द पढ़ेंगे, और सूरह अल-हम्द पढ़ने के बाद कोई एक ऐसी सूरत लेंगे जिस सूरत की 5 आयात हों या उसमें 5 जुमले हों। सूरह अल-हम्द पढ़ेंगे, सूरह अल-हम्द के बाद बिस्मिल्लाह पढ़ के उस दूसरी सूरत की पहली आयत पढ़ेंगे। मसलन सूरह अल-हम्द पढ़ने के बाद हमने बिस्मिल्लाह पढ़ी, और बिस्मिल्लाह के बाद हम पढ़ेंगे कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक। एक आयत पढ़ के हम रकू करेंगे। रकू करने के बाद हम दोबारा वापस क़याम में आ जाएंगे। अब हम दोबारा वो सूरत जो है वो पढ़ने की, सूरह अल-हम्द पढ़ने की ज़रूरत नहीं। अब इसी दूसरी सूरत की हम दूसरी आयत पढ़ेंगे। पहले सूरह अल-हम्द पढ़ी, सूरह अल-हम्द के बाद पहली आयत पढ़ी, रकू किया, रकू करने के बाद दोबारा क़याम में आए। अब मोमिनीन किराम हमें सूरह अल-हम्द पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बल्कि इसी दूसरे सूरत की हम दूसरी आयत पढ़ेंगे, फिर रकू करेंगे। रकू करने के बाद फिर हम क़याम में वापस आएंगे। क़याम में वापस आके फिर इसी दूसरी सूरत की हम तीसरी आयत पढ़ेंगे। सूरह अल-हम्द पढ़ने की ज़रूरत नहीं। तीसरी आयत पढ़ने के बाद हमने रकू किया, रकू करने के बाद दोबारा हम क़याम में वापस आए, और इसी दूसरी सूरत की चौथी आयत पढ़ेंगे। यानी इस तरीके में एक ही दफ़ा पहले सूरह अल-हम्द पढ़ेंगे, और दूसरे सूरत की 5 आयात पढ़ के 5 रकू कर देंगे। यानी दोबारा हमें इस तरीक़ा में सूरह अल-हम्द पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। सूरह अल-हम्द एक ही दफ़ा पढ़ा जाएगा। जब मोमिनीन किराम 5 रकू मुकम्मल हो जाएंगे, यानी दूसरी सूरत की 5 आयात और 5 जो है रकू हम कर लेंगे, तो 5 रकू करने के बाद हम सजदे में चले जाएंगे, और सजदा करने के बाद
پھر ہم دوسری رکعت کے لیے قیام میں واپس آ جائیں گے اور بالکل سیم اسی ترتیب کے ساتھ ہم دوسری رکعت جو ہے وہ پڑھیں گے، یعنی سورہ الحمد کی تلاوت کریں گے۔ سورہ الحمد کے بعد کوئی ایک ایسی سورت جس کی 5 آیات ہیں، اس کی پہلی آیت پڑھیں گی سورت کی، رکوع کریں گے، رکوع کے بعد دوبارہ ہم قیام میں واپس آ جائیں گے اور پھر سورہ الحمد پڑھنے کی ضرورت نہیں، اسی دوسری سورت کی ہم دوسری آیت پڑھ کے دوسرا رکوع کریں گے، رکوع کرنے کے بعد دوبارہ قیام میں واپس آئیں گے اور پھر ہم تیسرا رکوع کریں گے، یعنی اسی ترتیب سے ہم 5 آیتیں جو ہیں دوسری سورت کی پڑھ کے 5 ہی رکوع کر لیں گے۔ اور اسی طرح مومنین کرام جیسا کہ دوسرے طریقے میں بتایا تھا کہ جب اس سورت کی 5ویں آیت ختم ہوگی تو احتیاط مستحب ہے کہ ہم پہلے دعائے قنوت پڑھیں گے، دعائے قنوت پڑھنے کے بعد اب ہم 5واں جو ہے وہ رکوع کریں گے، 5واں رکوع کرنے کے بعد ہم قیام میں واپس آئیں گے سیدھا اور سیدھا آ کے پھر ہم سجدے میں چلے جائیں گے۔ مومنین کرام 2 سجدے کرنے کے بعد تشہد اور سلام کے اوپر ہماری نماز جو ہے وہ مکمل ہو